अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए और जो शिक्षा व्यवस्था की, मेडिकल कॉलेज बनवाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का सबसे बड़ा काम किया वो अखिलेश यादव जी ने किया। पहला मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तीन मुद्दे हैं। जो वर्तमान सरकार है इन तीनों मुद्दों में फेल है। उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश को धरातल में लाके डाल दिया है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। चुनावी समर पूरी जोरों पर है, लेकिन इस माहौल में सर्दी ने भी पूरा सितम ढा रखा है। लेकिन उसके बावजूद चुनावी सरगर्मी पूरे चरम पर है और हर वोटर कोई ना कोई बात अपने मन में लेकर बैठा है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बैठा है और उसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव में उतरेगा और अपनी वोट से चोट करेगा। आज मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। सबसे पहले आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तीन मुद्दे हैं। और जो वर्तमान सरकार है इन तीनों मुद्दों में फेल है। तीनों मुद्दों में ना रोजगार दे पाए, ना भ्रष्टाचार लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हमने 4.5 लाख। योगी जी प्रचार पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो भी जनता के पैसा से प्रचार कर रहे हैं। धरातल में कुछ नहीं, कागजों में कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है इनकी, कानून धरातल में नहीं है। एक झूठ को 10 बार कहेंगे कि झूठ बोलते रहेंगे, उसे सच करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी इनके कार्यों को, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता को समय आ गया है कि 5 साल बाद इनसे हिसाब लेने का, वो जनता बता देगी आने वाले 10 मार्च तक। ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। ये उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश को धरातल में लाके डाल दिया है। मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ। गाजियाबाद में 5 विधायक इनके, मंत्री सांसद इनके, मेयर इनकी, दोनों जगह सरकार इनकी। एक हिंडन नदी पे पुल नहीं बना पाए। एक क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे? एक हिंडन नदी पे पुल नहीं 5 साल में बना पाए। तो अब की बार वोट की चोट किस पर लगी? ये तो जनता खुद देख रही है, जनता खुद सोच रही है। बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई भी चुना जाएगा? ऐसा है, जनता विकल्प देख रही है। विकल्प जनता के सामने, अपने आप सामने है, अखिलेश यादव। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आप क्या कहेंगे अब की बार? मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद जिला, साहिबाबाद विधानसभा, अखिलेश यादव जी का शायद यहाँ कभी विधायक नहीं रहा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा, या यूँ कहें कि गाजियाबाद में जो विकास कराया, बिल्कुल भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल एक बार भी सोचा नहीं। गाजियाबाद की जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो बेधड़क दी। एलिवेटेड रोड दिया, जो यहाँ पार्क दिए, जो यहाँ वैशाली और इंदिरापुरम जैसी कॉलोनी दी, यहाँ जो लोगों को चाहिए था वो हर सुख सुविधाएं दी। लेकिन गाजियाबाद अब की बार जनता जो है, मुझे लगता है कि साइकिल की सवारी कर रही है और अखिलेश यादव जी पर विश्वास कर रही है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए और जो शिक्षा व्यवस्था की, मेडिकल कॉलेज बनवाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का सबसे बड़ा काम किया वो अखिलेश यादव जी ने किया। चाहे वो गरीबों के लिए, अगर योगी जी 2 दिन पहले यहाँ 2-3 दिन पहले आए थे, वो कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में वो प्रत्याशी बनाकर उतारे हैं अखिलेश यादव ने जो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं। देखो, योगी जी को डर लगता है, योगी जी को दलितों से डर लगता, तब उनके घर में जाते तो शैम्पू बांटते हैं, और जब चुनाव होता है तब उन्हें रिश्तेदार बनाते हैं। मुसलमानों से डर लगता, दूसरी सिर्फ ठाकुरों के अलावा, और योगी जी हर जाति से डरते हैं। तो योगी जी भेदभाव और अगर समृद्धता से अगर विकास करते तो शायद ये बातें नहीं करनी पड़ती। तो योगी जी विकास की बात करते। योगी जी ये 1 घंटे टीवी चैनल पे बोलेंगे, लेकिन क्या काम किया ये कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ 20% बनाम 80%, वो पाकिस्तान, खालिस्तान, चाइना और
मौत की, बिल्डोजर की, क्रिमिनलों की बात करेंगे। आपने विकास क्या किया है, आप टीवी पर लोग वो सुनना चाहते हैं, कोई विकास की बात करना चाहते नहीं, क्योंकि इन्होंने, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा बेटियों के बलात्कार हुए, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा किसान दुखी रहा, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा 1800 किलोमीटर मजदूर पैदल चला। तो सबसे दुखी उत्तर प्रदेश की जनता है, बिल्कुल बदलाव के मूड में है। योगी जी बिल्कुल नकारा साबित हुए, बेकाम साबित हुए, किसी काम के साबित नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि वोट भाजपा को दिया था, प्रधानमंत्री के मोहरे चेहरे पे दिया था, प्रधानमंत्री जी ने हमें योगी थोप दिया। योगी सिर्फ घंटा बजाने के काम अच्छा होता है, जादू मंत्र के काम अच्छे होते हैं, पर उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए कोई कुशल और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। आप क्या कहेंगे? अब की बार बोल दिए तो पर आप भी वोट करेंगे, आप बताइए। भाई देखो, हम किसी दल के नहीं, हम तो लेबर लॉ का काम करते हैं आपसे, और हम देख रहे हैं कि वर्षों से, आज से नहीं, श्रमिकों का, बेचारों का उत्पीड़न ही है। जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी, गाजियाबाद में इतना विकास किया। गाजियाबाद एक औद्योगिक नगरी है, और गाजियाबाद में लाखों लाख की संख्या मजदूर हैं जो श्रम का सौदा करते हैं। आज वर्षों से देख रहा हूँ, गरीबों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है। पिछले सरकार में देखा, इस सरकार में देखा, तो सरकार जैसे गवर्नमेंट के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बिना मांगे दे देती है, वैसे श्रमिकों का भी ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी क्या हो, कम से कम 15,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। योगी जी की घोषणा करना चाहिए। योगी जी अभी तक उनके घोषणा पत्र आया, जो कुछ भी आया, लेकिन मजदूरों की बात बिल्कुल नहीं की कि मजदूरों का घर का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कैसे चलेगा। आज इस महंगाई में आज 9,116 रुपये न्यूनतम मजदूरी है 8 घंटे की। 12 घंटा चमड़ी उधेड़ काम लेते हैं मालिक लोग, और उन्हें 9 का आधा 5.5 यानी 14-15 हज़ार रुपये भी, यानी कि 12 घंटे काम करा कर 12,000, 10,000, 8,000, 9,000 ऐसे मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट के जितने इंस्पेक्टर वगैरह हैं, खुली लूट करते हैं, मजदूरों के नाम पर पैसे लेते हैं, लेकिन कोई संगठन मजदूरों का नाम भी नहीं लेता। जैसे किसानों का आंदोलन बड़ा लंबा चला, वहाँ बोला किसान के सब मजदूर का नाम ले रहे थे, लेकिन मजदूरों के घर का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसकी चर्चा कभी नहीं हुई, ना कभी कोई देखने गया। समझ रहे हैं? किसी सरकार में तो हम आह्वान करते हैं कि सरकार सपा की हो या बसपा की हो या भाजपा की हो, आने के बाद श्रमिकों का, जो खून पसीने खाने वाले, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले गरीब इंसान है, उनका ख्याल रखें। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए को लेकर किस अब की बार चुनाव में जो किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे? हम तो वोटवे डालने नहीं जाएंगे। अच्छा, इसलिए कि इस देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अमन अमान कायम रख सके और भ्रष्टाचार को दूर कर सके। हमारी वर्तमान सरकार जो थी, उसने तो 0% कर दिया लॉ एंड ऑर्डर को। अच्छा, 80 से 85% बेगुनाह जेलों में चले गए, और अब भी जा रहे हैं उसी के नक्शे कदम पर। केवल पुलिस राज है, IPS जो है बटोर रहा है धन, और सारे पुलिस वाले उसका नकल कर रहे हैं। यही लोग वोट भी देंगे वर्तमान सरकार को, जनता तो देगी नहीं, क्योंकि तो जेलों में है या जान। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, लोगों की दशा सुधरी है। वो कोई ऐसा है जो आदमी यह कहे कि मैंने बहुत गलत काम किया है? वो तो हर आदमी कहेगा मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब हुआ नहीं है धरातल पर कुछ? एकदम नहीं हुआ, टोटल नहीं हुआ है। बताया तो हमने, पुलिस राज चला है, और जो ये गंदा काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर 0 कर दिया इन्होंने, उसका प्रतिबिंब जो है वो न्यायालयों पर भी पड़ा है। जो यहाँ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय और ज़िले के न्यायालय हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो अगल बगल के लोग होते हैं उन पर बगल वाले का प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जनता जो है बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब न उसे न्याय मिलना है, न लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना है, हर तरह से यह सुरक्षित हो चुकी। तो अब जनता जो निर्णय लेगी वो लेगी। हम अपनी बात क्या बताएं, हम तो वोट में डालने नहीं जाएंगे। आप वोट डालने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मिलीजुली राय मिली, लेकिन लोगों ने कहा कि हम अब की बार मुद्दों पर वोट करेंगे, और जो पहले चरण का चुनाव है उस 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को वो मतदान करके जो वोट की चोट से अपनी जो राय है वो एक बार फिर दिखाएंगे, और एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो जनहित में होगी। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।